As we have been discussing the great thoughts which are put by Swami Vivekananda, we come to his lectures on Karma Yoga. These are equally interesting, very great lectures, profound lectures, and insightful when he talks about what is karma. And he begins it with his one of his speeches called as Karma in its effect on character. कर्म और इसका जो हमारे चरित्र है उसके ऊपर क्या परिणाम होता है, its effect on character. So then he starts, the word karma is derived from the Sanskrit kri, that is to do. All action is karma. Technically, this word also means the effects of the actions. जो संस्कृत धातु है क्री, उससे कर्म शब्द आ गया और इसलिए सारे जो हमारे क्रियाएं हैं उतना ही नहीं बल्कि जो क्रियाओं के जो परिणाम हैं ये सारे कर्म के अंदर उसका समाविष्ट होते हैं, उनका समावेश होता है. In connection with metaphysics, it sometimes means the effects of which our past actions were the causes. तो ऐसे भी हो सकता है कि जो हमारे पहले वाले जो कर्म थे, उनके वो क्रियाएं थी, कर्म थे, उनके जो आज वो बन गए कारण और उसके कारण का परिणाम हो गया आज के हमारे जो हम देख रहे वो सारे परिणाम आज के, ये भी एक कर्म के अंदर ही आता है. तो कर्म योगा जब हम लोग कहते हैं तो वी हैव सिंपली टू डू विद द वर्ड कर्मा एज मीनिंग वर्क. हमें जो कर्म करना है जीवन में, हर एक को कोई ना कोई काम करना है. तो गोल ऑफ मैनकाइंड इज नॉलेज. दैट इज द वेरी फर्स्ट थिंग स्वामी जी इज ट्राइंग टू टेल, एंड दैट इज द वन आइडियल व्हिच इज प्लेस्ड बिफोर अस बाय ईस्टर्न फिलॉसफी. प्लेजर इज नॉट द गोल ऑफ मैन बट नॉलेज. प्लेजर एंड हैप्पीनेस कम टू एन एंड. तो जीवन का जो तात्पर्य है, ध्येय है, वही ज्ञान है. ज्ञान के बिना जीवन अधूरा है और इसीलिए कर्म करते रहना, सिर्फ एक्शन करते रहना, क्रिया करते रहना, उससे कभी आपको सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, कभी आप बहुत संतुष्ट होते हैं, कभी असंतुष्ट होते हैं. ये जीवन का ध्येय या तात्पर्य, उसका गंतव्य है ही नहीं. आपको ज्ञान मिलना यही उसकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है और इसी को सारी ईस्टर्न फिलॉसफी या जो पूर्व का जो सारा दर्शन है उसी के बारे में हमेशा हमें कहता रहता है. इट इज अ मिस्टेक टू सपोज दैट प्लेजर इज द गोल. The cause of all the miseries we have in this world is that men foolishly think pleasure to be the ideal to be strived for. सारे जग का जो दुख है उसका जड़ कहाँ है? तो लोगों को अभी भी लगता है कि खुश रहना, खुशी मिलना यही मेरे जीवन का एकमात्र ध्येय है, उसी की तरफ मुझे जाना है. लेकिन ऐसे कभी भी नहीं होता. ये गलत ध्येय है, ये गलत आदर्श है जिसकी वजह से आज सारा जो दुनिया है वो दुखी हो गई है. ऐसे एक संत ने कहा है कि असमाधान ये रोग अभी सबको हुआ है और इसीलिए रोगों के जो लिस्ट होती है उसमें से उसका नाम ही चला गया, क्योंकि असमाधान इतना, असमाधान, खुशी न होना, हमेशा चिंताग्रस्त होना, ये इतना सामान्य बात हो गई है, हर एक के लिए वो हो गई है कि उसको अलग तरफ से हम रोग के रूप में देख ही नहीं पा रहे, कुछ गलती के रूप में देख नहीं पा रहे. After a time man finds that it is not happiness but knowledge towards which he is going. That both pleasure and pain are the great teachers, and then he learns that even many times the pain is a more effective teacher, and that's why he learns more from evil also as he learns from the good. अच्छे से सीखता है वैसे बुरे से भी सीखता है. पीड़ा से वो ज्यादा सीखता है, खुशी से थोड़ा कम सीखता है. तो इस प्रकार से प्लेजर और पेन दोनों है जो हमारा जो जीवात्मा है, हमारा जो इंडिविजुअल सोल है, वो अनेक प्रकार से उसके आगे वो अलग अलग प्रकार के चित्र रखते हैं और ये सारे का जो कंबाइंड इंप्रेशन हो जाता है उसी को हम लोग हमारा चरित्र या हमारा कैरेक्टर कहते हैं. और कैरेक्टर इज नथिंग बट ऑल दिस कंबाइंड इंप्रेशंस. स्वामी जी सेज इफ यू टेक द कैरेक्टर ऑफ एनी मैन, इट इज रियली is aggregate of the tendencies, the sum total of the bent of his mind, and you will find that misery and happiness are both the factors of that character. जो चरित्र है वो क्या है, कैरेक्टर क्या है इंसान का, तो ये सम टोटल ऑफ ऑल दिस इंप्रेशंस, ऑल दोस थिंग्स व्हिच आर रिकॉर्डेड इन हिज माइंड, दे आर इम्प्रेग्नेटेड इन हिज माइंड, ये सब मिलके उसका चरित्र होता है. और उसमें भी जैसा हमने कहा कि दुख का भाग, दुख से ज्यादा उसको सीखने मिलता है न कि सुख से या खुशी से. और इसीलिए जब हम दुनिया के सबसे महान चरित्रों को देखते हैं, ऐसे इंसानों को, ऐसे व्यक्तियों को देखते हैं, तो हमें ये कहना उचित होगा, स्वामी जी कहते हैं कि it will be found that the misery that taught them more than happiness, it was the poverty which taught them more than the wealth, and it was the blows that brought out the inner fire more than. अब आप कोई भी उदाहरण लेके देखिए जिनका बहुत ही दरिद्रता में, दुख में और पीड़ा में
बचपन गुजरा है, ऐसे लोग आगे जाके महान व्यक्तित्व बने हैं, जिनका बहुत सुख में, शांति में और बहुत ही अनेक प्रकार के उन्हें सुख मिल रहे थे, साधन मिल रहे थे, कुछ भी किसी चीज की कमी नहीं थी। ऐसे लोगों का चरित्र प्राय ही बहुत अच्छा होता है, वो अपने आप में मशगूल हो जाते हैं। तो इसलिए नॉलेज जो है, नाउ दिस नॉलेज अगेन इज इनहेरेंट इन मैन। ये नॉलेज कहाँ से मिलता है? अगर हमारा गंतव्य ज्ञान है, तो ज्ञान आता कहाँ से? वो कहीं बाहर से आता नहीं। ये सारा ज्ञान हमारे अंदर ही है। जब कोई इंसान बोलता है कि मैन नोज, should be in strict psychological language, be that he discovers what was actually already inside him, unveils it, he learns it. तो अपने आप में ही वो सब है, खाली उसको डिस्कवर किया, उसका जो एक उसके ऊपर जो आवरण आया था उसको अनावृत कर दिया, तो अपने आप में ही वो उसको प्रकटीकरण हो जाता है। तो किसी चीज का ज्ञान होना वही बात है कि अपने अंदर ही जो चीज थी उसका और हमारे बीच में जो पर्दा था, उसको पर्दा निकाल के हम उसको खुद देख सकते, ये चीज है। जैसा स्वामी जी उदाहरण देते कि न्यूटन ने ग्रेविटेशन का लॉ ढूंढा, तो क्या उसके पहले किसी ने देखा नहीं था कि सेब गिरते रहते हैं, पत्ते गिरते रहते हैं, फूल गिरते रहते हैं? किसी को कुछ पता नहीं था। क्या वो ज्ञान किसी कोने में उस बगीचे में बैठा था जहां न्यूटन बैठे थे? बिल्कुल नहीं। उनके अंदर ही वो ज्ञान था, उसी वहां से ही वो आया। ऑल नॉलेज दैट द वर्ल्ड हैज एवर रिसीव्ड कम्स फ्रॉम द माइंड। द इन्फिनिट लाइब्रेरी ऑफ द यूनिवर्स इज इन योर ओन माइंड। आपके मन में सारे विश्व का विश्वकोश, ग्रंथालय भरे हुए हैं। और ये बाहर का जो दुनिया है, बाहर का विश्व है, इट इज जस्ट अ मियर सजेशन, सिंपली सजेशन, occasion which sets you to study your own mind, और the object of your study is always your own mind। ये बहुत सुंदर स्वामी जी का ये शुरुआत इन्होंने इतनी सुंदर कर्मयोग की है कि सारे दुनिया का ज्ञान, सारी जो लाइब्रेरीज है उनका, ग्रंथालयों का ज्ञान अपने अपने भीतर है। और इसलिए जो आपको सही मायने में आपका ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी, आपको क्या स्टडी करना है, तो आप खुद के मन से ही आपको चीजें सब समझने वाली है। और बाहर का जगत तो एक केवल उसको एक आघात करता है, कभी कभी थोड़ा सा हल्का सा उसको एक हवा दे देता है, उसको एक कारण बन जाता है, तत्कालिक कारण बन जाता है, लेकिन जो होना है वो सब आपके भीतर ही होना है। इसलिए जब वो सेब गिर गया तो इट वॉज ए सजेशन गिवन टू द न्यूटन, and then he studied his own mind. He rearranged all the previous links which were there in his mind, and then he discovered there can be a new link which can be in them which he has not understood so far, and that he called as the law of gravitation. तो सारा जो ज्ञान था अंदर ही था, कई कड़ियां एक दूसरे को से जुड़ी हुई थी। उस दिन उसको पता चला जब वो सेब गिरा कि और एक कड़ी थी जिसको मैंने नजरअंदाज किया था, वो कड़ी थी गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है उसकी वो कड़ी है। और इसीलिए ये ना तो सेब में है ना तो ये पृथ्वी में है, जो कुछ भी ज्ञान है वो सारे हमारे मन में है। तो जो एक सेंटर ऑफ अटेंशन एक प्रकार से फिक्स करना था, स्वामी जी ने पहले ही वो कर दिया कि ये ह्यूमन माइंड, ये मन के अंदर ही सारा कुछ है। जो सारा ज्ञान है, स्पिरिचुअल बोलो या सेक्युलर बोलो, मतलब अध्यात्म का ज्ञान बोलो या भौतिक जगत का ज्ञान बोलो, सारे विश्व का जो भी चीज हमें जाननी है सारी मनुष्य के भीतर है। कई बार ऐसा होता है कि उसको हमने अभी तक डिस्कवर नहीं किया, हमने उसका पर्दा हटाया नहीं है, वो अभी तक वो वैसे ही उसको आच्छादित करके रखा है। और जब धीरे धीरे ये पर्दा हटने लगता है, धीरे धीरे जब हम लोग देखने लगते हैं कि सच्चाई क्या है जो पहले से ही वहां थी लेकिन हमने देखी नहीं थी, तो हम बोलते हैं कि हम लोग अभी सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग नाउ। सो एडवांस ऑफ नॉलेज इज मेड बाय द एडवांस ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ अनकवरिंग। ये डिस्कवरी या अनकवरी करना है, यही समझ में सारे ज्ञान के प्राप्ति का रास्ता है। और ये कवर क्या है, ये कवर या आच्छादन कौन सा है, ये सब अज्ञान का या अविद्या का आच्छादन उसके ऊपर है। हमने अभी तक उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था, ऐसी ये बात है। तो ये एडवांस ऑफ नॉलेज इज मेड बाय द एडवांस ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ अनकवरिंग, स्वामी जी बोलते हैं। एंड द मैन फ्रॉम हुम दिस वेल इज लिफ्टेड इज द मोर नोइंग मैन, द मैन अपॉन हुम इट लाइज थिक इज कंसिडर्ड एज इग्नोरेंट। इतना ही फर्क है, जिससे वो पर्दे ज्यादा उठ गए वो ज्ञानी कहलाता है, जिसके ऊपर और भी सारे पर्दे के अंदर ही वो बिल्कुल मशगूल हो गए, उसको लगता है यही जीवन है, उसको अज्ञानी कहते हैं। तो जैसे हम कहते हैं कि फायर जो है वो पहले से ही, वो जो पत्थर होता है एक दूसरे से घिसने के बाद उसमें से एक चिंगारी निकलती है और उससे हम लोग एक ज्वाला भी प्रज्वलित कर सकते हैं, उसमें उसके ऊपर खाना बना सकते हैं, पानी गर्म कर सकते हैं। वो क्या है, वो चिंगारी, वो आग पहले से ही उस पत्थर में थी। वैसे ही हर जो ज्ञान है वो आपके मन के अंदर ही है। एक फ्रिक्शन, एक वो चिंगारी को जिस प्रकार हम उसको स्ट्राइक करते हैं, एक प्रकार से वो घर्षण की आवश्यकता होती है ताकि वो बाहर आ जाए। और ये जो घर्षण करना है, यही एक्सटर्नल विश्व का और हमारे जो एक तालमेल है, एक रिलेशन है, उसमें ये कभी कभार
आना अनिवार्य है, और इसलिए कभी आता है तो उसके लिए हमें बुरा नहीं समझना चाहिए, बुरा नहीं मानना चाहिए। हर अच्छा या बुरा प्रसंग जो होता है वो विधि की ही एक योजना है, उसकी ही कल्पना है। इस प्रकार से हमें जीवन में हमेशा देखते रहना चाहिए। और वही हमारी भावनाओं के बारे में, वही हमारे कृतियों के बारे में भी है। हाँ, वही हमारे अश्रु, हमारे टीयर्स एंड स्माइल्स, अवर जॉयज एंड अवर ग्रीव्स एंड अवर वीपिंग एंड अवर लाफ्टर, अवर कर्सेस एंड अवर ब्लेसिंग्स, और प्रेजेस एंड द ब्लेम्स, जो भी है, एवरी वन ऑफ दीज वी मे फाइंड इफ वी calmly study our own selves to have been brought out from within ourselves by so many blows। तो हमारा सारा जो अभी तक का जो कभी हंस रहे, कभी अश्रु आए हैं, कभी आंसू निकल गए, अभी कभी बहुत ही आनंद से हम लोग प्रफुल्लित हो गए, कभी बहुत ही दुख से पीड़ित हो गए, और जो भी हमने भाव हमारे जीवन में दिखा है, हमारे शाप, हमारे उशाप, हमारे वरदान, और हमारे ऊपर लोगों ने बरछाई हुए स्तुति सुमन, और हमें दिए हुए सारे दोषारोप, हर चीज को आप देखेंगे और शांति पूर्वक एक बार देखेंगे तो आपको पता चलेगा यही सब ने, कई सारे ये बाहर के आघात थे, अच्छे और बुरे आघात थे, जिसके वजह से ये अंदर का जो अग्नि है, ये ज्वाला है, ये अग्निशिखा है, ये अग्निपंख है, ये सारे धीरे धीरे उभरने लगे, ये बाहर आ गए। उसी का परिणाम हमें, एक व्यक्ति जब हम देखते हैं, वो व्यक्ति का जो चरित्र देखते हैं, व्यक्ति का जीवन देखते हैं, तो ये सारे इस प्रकार के आघातों के परिणाम का स्वरूप है वो। और ऑल दिस ब्लोज टेकन टुगेदर आर कॉल्ड एज कर्म। ये जो सारे चीजें हमारे साथ हो रही है, हम उसको जो उसका हर आघात को जिस प्रकार से हम ले रहे, यही हमारा कर्म है, यही हमारा काम है, यही हमारी कृतियां हैं। और सिर्फ ये भौतिक, मतलब ये फिजिकल ही आघात नहीं होते, कई बार ये मेंटल होते, ये मानसिक रूप में भी होते, जो हमारे आत्मा को झंझोड़ देते हैं, हमें पूरी तरह से कभी कभार ऐसा लगता है कि हम इससे नहीं बाहर निकल पाएंगे, फिर भी निकल जाते हैं। तो इसके वजह से ये जो अग्नि है वो प्रज्वलित हो जाता है, और बाय विच इट्स ओन पावर एंड नॉलेज इज डिस्कवर्ड। उसको तब पता चलता है कि मैं अपने आप को बहुत ही छोटा, बहुत ही डिपेंडेंट, बहुत ही इसके ऊपर मैं बहुत ही आश्वस्त था, मुझे लगता था इसकी वजह से ये हो रहा है, मैं इसने ये कहा तो मुझे क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं है ऐसा। आपके अंदर की भीतरी शक्तियों को इसी प्रकार से जो आप कर्म होता है, तब उससे आप निखर के आते हैं, और आपको पता चलता है कि क्या दुनिया है, क्या मैं हूँ, क्या मेरा अस्तित्व है। और ये आई एम टॉकिंग टू यू, दैट इज कर्म। You are listening, that is karma. You breathe, that is karma. You walk, that is karma. Everything we do, physical and mental, is karma, and everything leaves a mark on you. तो हमारा चलना फिरना, बोलना, सांसों का लेना और छोड़ना, हर चीज में कर्म है। और जो भी हम कर रहे हैं मानसिक प्रतल पे तथा शारीरिक प्रतल पे, हर एक का हमारे ऊपर एक डीप, एक गहरा हमारे ऊपर चिन्ह वो देकर जाता है, हमें एक आघात करके जाता है, हमारे ऊपर एक प्रकार का कभी न मिटने वाली एक प्रकार की एक अपनी पहचान छोड़ जाता है, उसी से हमारा व्यक्तित्व होता है। और इसलिए देयर आर सर्टेन वर्क्स व्हिच आर एज इट वेयर द एग्रीगेट, द सम टोटल ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर वर्क्स। इफ वी स्टैंड नियर द सी शोर एंड हियर द वेव्स डैशिंग अगेंस्ट द शिंगल, we think it is such a great noise, and yet we know that one wave is really composed of millions and millions of minute waves। तो कभी कभार जो हम बोलते हैं ये काम किया, तो काम एक्चुअली क्या होता है, ये कर्म किया, मतलब अनेक छोटे छोटे एक्शन, छोटे छोटे कर्म। वो अभी जब भी कर्म कहेंगे, मानसिक भी और शारीरिक भी, दोनों तरफ से हम उसको देखेंगे, तो हर कर्म का वो एक परिणाम होता है। हर छोटे छोटे कर्म, बहुत सारे ऐसे छोटे कर्म जब इकट्ठा हो जाते हैं तो एक बड़ा एक हमें परिणाम स्वरूप बाहरी दुनिया को लगता है ये काम ऐसा इतना बड़ा है। लेकिन जैसे सागर किनारे हम देखते हैं छोटी छोटी लहरें इकट्ठा होती है और एक बड़ी लहर बन जाती है, उसी प्रकार से छोटे छोटे एक आघात प्रत्याघातों से या कर्मों से ही एक बड़ा दृश्यमान कर्म हमारे सामने आता है। और एक हर एक का अपना अपना ध्वनि है, ईच वन इज मेकिंग नॉइज, और हमेशा हम उसको पकड़ नहीं पाते अपने श्रवण से, लेकिन वो होता रहता है, छोटी छोटी बातें होती रहती है, और उससे सबका जो एक प्रकार से हर एक का एक अपना एक हृदय का स्पंदन भी होता है। और certain kinds of work we feel and they become tangible to us, they are at the same time the aggregate or the number of small works। कभी कभी किस चीज को दृश्य में हमें दिखती है, लेकिन उसके पीछे कई अदृश्य छोटे छोटे काम, छोटे छोटे कर्म हमारे होते हैं, ये समझना जरूरी है। और इसलिए अगर सचमुच आपको किसी व्यक्ति का चरित्र क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है, उसको पहचानना है, तो स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं, डू नॉट लुक एट हिज ग्रेट परफॉर्मेंसेस, एवरी फूल कैन बिकम ए हीरो at one time or the another, watch the man when he is doing his most common actions, ऐसे कहते हो।
वो कहते हैं कि अगर आपको सच में किसी को पहचानना है कि वो आदमी कैसा है, तो उसके जो बड़े बड़े काम वो करता है उसकी तरफ थोड़ा ध्यान हटा दो उससे, क्योंकि हर कोई अपने जीवन में कभी ना कभी बहुत महान दिखता है। एक बुद्धू आदमी भी कभी कभी बहुत महान दिखता है जब उसका क्षण होता है, जब उसका टाइम आता है। हम कहते हैं ना, तो अभी गधा भी पहलवान होता है, तो वैसे दिखता है वो। लेकिन अगर आपको इंसान को सचमुच जानना है, उसका अस्तित्व, उसका चरित्र को जानना है, तो उसकी जो रोज की छोटी छोटी क्रिया है उसके तरफ ध्यान दे दो, उसको देखो कि वो कैसे वो कर रहा है, तभी उसका जो असली चरित्र है उसमें से दिखेगा। महान प्रसंग तो हमेशा छोटे छोटे लोगों को भी महान बना देते, लेकिन छोटे छोटे रोज के बहुत ही साधारण, अति साधारण प्रसंग जो है उसमें भी जो अपनी पहचान छोड़ जाता है, वही वास्तव में महान पुरुष है। तो इसलिए कौन सा कर्म करते समय आपके कौन से गुण व्यक्तित्व के दिखेंगे, ये भी नहीं कहा जाता। कोई बड़े काम करते करते भी बहुत छोटे लोग हो जाते हैं, और कोई छोटे छोटे काम करते हुए भी लोग बहुत बड़े हो जाते हैं। तो कर्मा एंड इट्स इफेक्ट ऑन कैरेक्टर इज द मोस्ट ट्रेमेंडस पावर that man has to deal with. Man is, as it were, a center and is attracting all the powers of the universe towards himself. And in this center is fusing them all and again sending them off in a big current. तो क्या होता है कि कर्म का अपने चरित्र के ऊपर जो एक इफेक्ट है, वो अपने आप में एक महान शक्ति है, प्रचंड शक्ति है, और इसके साथ मनुष्य को हमेशा उसके साथ रहना पड़ता है, उसके साथ साधर्म्य या सामंजस्य रखना पड़ता है, इतनी बड़ी वो शक्ति है। तो इसलिए मानव एक ऐसा एक केंद्र बिंदु है जो अनेक विश्व के शक्तियों को अपनी तरफ खींच लेता है, और फिर उसको अपने आप में इकट्ठा करके वापस उससे बड़ा कह सकते और एक बड़े रूप में उसको बाहर फेंक देता है। तो कुछ चीजें आती रहती है विश्व की और वो बाहर फेंकता रहता है। तो ये ऐसे ही इंसान का जो केंद्र है वो एक कह सकते कि सच मायने में जिसको हम इंसान कह सकते हैं वो वही है। वो सच इंसान, उसके अंदर का जो एक भीतर का ये दृश्य रूप के पीछे रहने वाला सच जो है वो क्या है, वो हमेशा से ही सर्वशक्तिमान है, वो सर्वसाक्षी है, और वो सब कुछ जान सर्वज्ञानी है। सो ओमनी प्रेजेंट, ऑलमाइटी, ओमनिशिएंट, उस प्रकार से वो है। और इसीलिए वो भी जैसे हम अपनी तरफ सारी चीजों को खींचते, वो भी अपनी तरफ सारे कर्मों को देखता है, अच्छी बुरे, सुख के और दुख के, all are running towards him and clinging around him, and out of them he fashions the mighty stream of tendency which is called as characters and throws it outwards. तो जो एक छोटे व्यक्ति के लिए वही महान व्यक्ति के लिए, वही एक ईश्वर के लिए, हर जगह पे वही हो रहा है। and he has the power of drawing in anything, so has he power of throwing it out. तो कुछ भी हो सकता है ऐसा। इसीलिए all the actions that we see in the world, all the movements in human society, all the works that we have around us are simply the display of thought, manifestation of the will of man. Machines or instruments, cities, ships, or men of war, all these are simply the manifestation of the will of man. हम जो भी यहाँ सारे कर्म देख रहे हैं, सारी क्रियाएं देख रहे हैं इस दुनिया में, ये क्या है? ये समाज में ये सारी उलट पुलट हो रही है, वो सब क्या है? ये सारे जो है, सारे काम, सारी उलट पुलट, सारी चीजें जो हमारे आसपास हो रही है, ये कुछ नहीं है, कुछ विचारों का सब ये दर्शन है, विचारों का ये सब आदान प्रदान और विचारों की वजह से हो रहा है। ये किसी की इच्छा शक्ति की वजह से हो रहा है। तो ये सारे जो यंत्र हमने देखे, कई तरह से उपकरण देखे, किसी ना किसी की इच्छा शक्ति थी, किसी का विचार था इसके पीछे। कोई बड़े बड़े हम शहर देखते हैं, लड़ाइयाँ देखते हैं, और नौकाएं देखते हैं, महान नौकाएं देखते हैं, और ये सारा कुछ नहीं है। एक तरफ से हम देखें, जो भी दृश्यमान है वो सारे विचार की वजह से, किसी ने विचार किया, किसी ने वैसे सोचा, किसी ने उस प्रकार से उसके पीछे अपनी शक्ति लगा दी, इसलिए वो हो सका। और ये जो सारा है, ये दिस विल इज कॉज्ड बाय कैरेक्टर। ये कहाँ से वो विल, उसको मैनिफेस्टेशन किसी को करने के लिए जो शक्ति लगती है, इच्छा शक्ति लगती है, वो कहाँ से आता है? वो उसके चरित्र से आती है, और चरित्र है वो उसके पहले वाले कर्मों से आता है। तो जैसा कर्म है वैसा ही उसके इच्छा शक्ति में उसका परिवर्तन होगा। और इसीलिए जो हम लोग कहते हैं, these are the men of mighty will the world has produced, have all been the people who have done tremendous work, gigantic souls, with wills powerful enough to overturn the worlds, wills that they got by persistent work through ages and ages. तो जो महान व्यक्तित्व जिन्होंने दुनिया के इतिहास को रचा, अनेक चीजों को नए से निर्माण किया, सृजन किया, और पूरी इतिहास का जो सारा प्रवाह था उसको अपनी तरफ उसने अलग तरह से मोड़ दिया। ये लोग महान शक्ति के लोग थे। उनमें जो सारा इच्छा शक्ति का खेल था, उनके ऊपर जो
इतनी शक्ति थी कि सारी दुनिया को, वो कहते थे कि हम लोग समुद्र को पी जाएंगे और दुनिया को मेरी तरफ पूरे मोड़ लेंगे। ये उनके कर्मों की वजह से, सालों साल जो करते रहे कर्म, उसका वो परिणाम था। कर्म के बिना इच्छा शक्ति नहीं, इच्छा शक्ति बिना बाहरी परिणाम नहीं। इस प्रकार की ये रचना है। और इसीलिए एक बुद्ध के जैसे या जीसस जैसे, अगर आपको एक प्रचंड इच्छा शक्ति आपको अपने आप में लानी है, तो ये कोई एक जीवन में एक जन्म की बात नहीं है, कई सारे जन्म उसके पीछे गए होंगे। इट इज नॉट नोन दैट देयर फादर्स एवर स्पोक अ वर्ड फॉर ए गुड ऑफ मैनकाइंड। लेकिन मतलब ऐसे उनकी जो जैविक दृष्टि से उनके जो पिता माता वगैरह थे, वो कोई इतने महान नहीं थे जैसे उनके पुत्र हो गए। कितने सारे ऐसे ये सुतार रहेंगे जिसने लकड़ी का काम किया होगा, लेकिन हर एक का बेटा ऐसा नहीं होता है। कितने सारे राजा रहेंगे जिनके राजपुत्र ऐसे होंगे, लेकिन हर कोई बुद्ध नहीं होता है और हर कोई कृष्ण नहीं होता है। तो इसलिए मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पेटी किंग्स लाइक बुद्धास फादर हैव बीन इन द वर्ल्ड, बट देयर वाज ओनली वन बुद्धा। तो ये कैसे होता है? इफ इट इज ओनली अ केस ऑफ हेरिडिटरी ट्रांसमिशन, how do you account for this petty prince who was not perhaps obeyed by his own servants, producing this son whom the entire world worships? So आप जी बहुत सुंदर उसमें उदाहरण दे रहे कि अगर हेरिडिटी मतलब अनुवंशिकता यही उसका एकमात्र कारण है कि क्यों इंसान में ऐसे महान गुण दिखाई देते हैं, तो आप ये कैसे दिखाएंगे कि एक राजा जिसको ना उसके नौकर भी उसको कुछ सुनते नहीं थे, उसके घर में उसके ही पत्नी को ऐसा पुत्र प्राप्त हो गया जिसको सारी दुनिया उसको सुनती है और उसकी पूजा करती है। ये कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? ये जो दोनों के बीच में दूरी है, दरी, उसमें जो गल्फ है दोनों के बीच में, एक लकड़ी के काम करने वाला सामान्य कारागिर और दुनिया को एक नई राह दिखाने वाला उसका बेटा, ये जो है इसके समझने के लिए आपको अनुवंशिकता के आगे जाना पड़ेगा। इस प्रकार के जो जायजेंटिक मतलब बहुत ही प्रचंड स्वरूप के जो इच्छा शक्तियां जो बना सकते हैं, जो दुनिया को एक प्रकार से उससे प्रभावित कर देते हैं, ये कहाँ से आती है? ये कहाँ से इतनी सारी शक्ति किसी एक जीव में आती है? उसके लिए आपको जन्मों जन्मों से, उनके युगों युगों से उन तरफ जो आया हुआ प्रवाह है उसको देखना पड़ेगा। जो वो बड़ा 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 हो जाता है, तब कहीं जाके वो पूरे समाज पे आके एक बम की तरह गिर जाता है, तो हम कहते हैं ये बुद्ध हो गए और ये कृष्ण हो गए, जीसस हो गए। लेकिन अभी भी वो सब आगे चलते आ रहे हैं और वो उसके परिणाम अभी भी उनके जाने के बाद, शारीरिक दृष्टि से उनके जाने के बाद, उनका अवतार पूर्ण होने के बाद भी उन्होंने जो किया उसके परिणाम अभी भी चलते रहते। ये उनकी शक्ति का ये आविष्कार है। और इसीलिए हमें ये देखना पड़ेगा कि कर्मयोग में ये सारी चीजें कितनी प्रभावशाली होती है। कर्मयोग के सारे जो उनके व्याख्यान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हम उसको थोड़े थोड़े भाग में लेते लेते आगे जाएंगे और फिर उसमें से हम लोग ये प्रयत्न करेंगे सीखने का कि किस प्रकार से हम इसको करें। कर्मयोग जो गीता ने बताया, स्वामी जी ने बताया, वो एक साइंस है, विज्ञान है। आपको पता होना चाहिए कि काम कैसे करना है, किस लिए करना है, किस दृष्टि से, किस भाव से करना है, ताकि बहुत अच्छा उसमें से परिणाम निकल आए। ना कि अपनी जो शक्तियां हैं उसको बिखरते जाए, किसी चीज पर न रख के हजारों चीज कर रहे हैं लेकिन कुछ उससे कुछ परिणाम नहीं निकल रहा है, दुनिया को उससे कुछ नहीं मिल रहा है, ना आपको कुछ मिल रहा है। ऐसा कर्मयोग नहीं होगा। तो इसलिए वो जो सारा कुछ है वो कर्म से बनता है, कर्म से ही वो चीज आगे आती है। और कोई किसी को भी कुछ भी ऐसे ही नहीं मिला है, उसने उसको अर्जित किया है। He has earned that and that's why he has got it। ये आपको पता होगा, हम सबको पता होना चाहिए कि एक विश्व का एक सनातन नियम है कि आप you may sometimes think it is not so, but in the long run we become convinced of it। A man may struggle all his life for riches, he may cheat thousands, but he finds at last that he did not deserve to become rich। उसका लाइफ becomes a trouble and nuisance to him। वो अपने आप में बहुत दुखी रहता है क्योंकि उसको एक ना दिन उसको पता चलता है, मैंने इतनी संपत्ति इकट्ठा की, मैंने इतने लोगों को फंसाया, ये सब कुछ मैंने किया, लेकिन मेरा जीवन जो है वो बिल्कुल अभी भी पीड़ा से और मेरे दुख से अभी भी ग्रस्त है। ये मेरे लिए और दूसरों के लिए मैं एक तरफ से एक न्यूसेंस में मेरा सिर्फ एक उपद्रव मूल्य बच गया है। मैंने और कुछ अर्जित नहीं किया, सिर्फ एक उपद्रव मूल्य बन गया मैं। तो ये जब उसको समझता है एक ना दिन, तब उसको पता लगता है कि मेरा जीवन व्यर्थ हो गया, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने अनेक चीजों को इकट्ठा किया, फिजिकल एंजॉयमेंट के लिए मैंने बहुत चीजें लेके आया, मैंने बहुत कुछ ऐसे यहाँ वहां करके रखा। दूसरा कोई कहता है कि मैंने सारे पुस्तक खरीद के मेरी बड़ी एक लाइब्रेरी बनाई और फिर भी मुझे ये नहीं समझा कि मुझे एक्चुअल क्या करना चाहता। तो ये आंतरिक दृष्टि से ये परिवर्तन करना है, न कि बाहर की दृष्टि से
कि बस लोगों को दिखाई दे कि आप क्या कर रहे हैं। तो इसलिए जो आप कर्म करते हैं वैसा ही आपके ऊपर उसका परिणाम निकलता है। जो आपको आप रियली जो आपकी योग्यता है उसी प्रकार से उसके परिणाम आपको मिलते हैं। और यही हम इकट्ठा करके समझना चाहिए कि जो हम है, जो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट वी आर, इन शॉर्ट, एंड वट एवर वी विश अवरसेल्व्स टू बी, वी हैव द पावर टू मेक इट अवरसेल्व्स। हम जो भी है वो हमारा खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी अपनी जिम्मेदारी है कि मैं आज ऐसा हूं। और इसलिए उसका दूसरा भाग ये भी है कि अगर कल को माने मुझे कुछ होना है तो वो करने की क्षमता भी मेरे भीतर ही है, मैं अकेला ही सब कुछ कर सकता हूं। तो ये जब आपको समझ में आता है तो आप अपनी पिछली जो कर्म हो गए उसके आज मैं भुगतने वाला हूं, मैं शांति से भूगूंगा, लेकिन जो आगे होने वाला है उसका भी मैं एक नींव में तैयार करूंगा, उसके लिए भी मैं आज प्रयत्नशील रहूंगा। और मैं ये कहूंगा कि इसीलिए मेरा सारा ज्ञान प्राप्ति का लक्ष्य है। मैं अपनी शक्ति को यहाँ बिखरने नहीं दूंगा, जैसे कर्मयोग में बताया गया है वैसा मैं बिल्कुल उसको विज्ञान की तरह दिखूंगा, अच्छी तरह से कर्म करूंगा विद ज्ञान। जो कर्म में ज्ञान आता है, ज्ञानादि दग्ध कर्माणम गीता कहती है, वैसे अगर कर्म किया जरूर उसका अच्छा फल, महान फल मिलता है। ये स्वामी जी हमें यहाँ बताते हैं। तो इस सेशन में यहाँ पे रुकेंगे और फिर आने वाले सेशंस में कर्मयोग में स्वामी जी जो कह रहे हैं उसको और डिटेल में और बारकाई उनकी बारीकियों में उसको देखने की कोशिश करें। धन्यवाद।